हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफसन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडमार्क इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस के बारे में। यानी कल के दिन यानी 11 मार्च को मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन किस तरफ होगा और अगर अप साइड की तरफ मार्केट खुलता है तो हम लोग अप साइड की तरफ कौन से लेवल तक अपने पोजिशन को एक ऑप्शन बायर को होल्ड करना चाहिए, या फिर डाउन साइड की तरफ मार्केट खुलता है तो हम लोग नीचे की तरफ अपने पोजिशन को किस तरह कौन से लेवल तक अपने पोजिशन को होल्ड करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे, ताकि इससे पता चलता है कि मार्केट में करंट सिचुएशन में कौन कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है, यानी बायर्स मजबूत है या फिर सेलर मजबूत है। अगर हम लोग अभी करंट सिचुएशन में देखें तो पहले तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज किया वीकली टाइम फ्रेम, फिर मार्केट ने इससे डाउन डाउन साइड की तरफ मार्केट ने ये किया, फिर मार्केट अपने इस एरिया पर सपोर्ट बनाया जो कि 47,668 का ये प्रीवियस डे मार्केट का है ना। फिर मार्केट ने इस रैली करते हुए अपसाइड की तरफ किया, फिर मार्केट पुल बैक करके डाउन साइड की तरफ, फिर अपसाइड की तरफ। तो इससे यही पता चलता है कि मार्केट अभी हायर हाई पैटर्न में है, और यानी कि मार्केट में अभी करंट सिचुएशन में बायर है। अगर हम इसे नीचे से देखें तो मार्केट में नीचे से करंट सिचुएशन में एक क्या आ रहा है, ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो थ्रू कर रहा है। क्योंकि आप देखें यहाँ से बड़ा बाइंग, फिर मार्केट पुल बैक करके डाउन साइड की तरफ आया, फिर मार्केट स्लोली करके अप साइड की तरफ रैली किया, और मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर काफ़ी देर साइडवेज करके फिर मार्केट डाउन से ना करके मार्केट पूरा इस ट्रेंड लाइन पर आया, फिर मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो थ्रू करके अप साइड की तरफ रैली करा। अगर इसे हम लोग जूम करके देखें तो करंट सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, और इस ट्रेंड लाइन पे कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है, बायर्स। और अभी कैंडल का भी अगर साइकोलॉजी देखेंगे तो पूरे प्योरली बुलिश ग्रीन कैंडल बनने का मार्केट में चांसेस है। तो इससे यही पता चलता है कि ओवरऑल डायरेक्शन अपसाइड की तरफ, और दूसरा चीज मजबूती किसके हाथ में है, बायर्स के हाथ में। अगर हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पर मार्केट को लेकर आए है ना, 1 डे टाइम फ्रेम पर, तो अगर देखिए मार्केट ने इस कैंडल को, जो ये प्रीवियस कैंडल है, इसको अपसाइड की तरफ पूरे रिजेक्शन करके अपसाइड की तरफ रैली कर दिया। फिर मार्केट आज के दिन यानी 10 मार्च के दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट फुल्ली बुलिश ग्रीन कैंडल बनाया। तो हो सकता है कल के दिन मार्केट क्या करे, अपसाइड की तरफ खुले, साइडवेज टू अपसाइड। अगर हम लोग लेवल्स की बात करें तो लेवल्स हम लोग निकालेंगे एक ऑप्शन बायर्स के लिए, तो हम लोग लेकर चलेंगे मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें ये पता चलता है कि मार्केट का ओवरऑल हम लोग लेवल्स अप साइड की तरफ और नीचे की तरफ यानी डाउन साइड की तरफ हम लोग किस किस लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो देखिए लेवल्स निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, फीव रिट्रेसमेंट का। लेकिन उससे पहले प्रीवियस डे इंट्राडे हाई, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं ब्लैक लाइन से, ताकि हम लोग बताएंगे कि इस रेंज में अगर मार्केट मूव करेगा तो साइडवेज करता है। और साइडवेज कैसे करता है इसे भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैं ब्लैक लाइन से इसलिए डिनोट करता हूँ क्योंकि ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा फंसते हैं, ट्रैप होते हैं साइडवेज मार्केट में, और साइडवेज मार्केट में वो घुस जाते हैं और उनका प्रीमियम गलने लगता है, जिससे उनका पोजीशन रेड में क्लोज होने लगता है। तो देखिए हम लोग ब्लैक लाइन से डिनोट कर दिए प्रीवियस डे इंट्राडे हाई और प्रीवियस डे लो को। अब बात करते हैं हम लोग मार्केट अगर अपसाइड की तरफ रैली करता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ कैसे अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, और उसके बाद हम लोग बारी से नीचे की तरफ अपने पोजीशन को देखेंगे। तो देखिए फिर रिट्रेसमेंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे टॉप टू डाउन साइड की तरफ मार्केट को इस तरीके से। तो देखिए हमारा फर्स्ट जो लेवल्स निकल के आ रहा है अपसाइड की तरफ, वो हमारा निकल कर 57,500 का लेवल, इसको हम लोग रेड जोन से डिनोट करते हैं। इसलिए मैं रेड कलर से डिनोट करता हूँ, ताकि इससे कंफर्म होता है कि मार्केट में इस एरिया पे सेलर प्रॉपर बैठे हुए हैं। अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात कर ले तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 57,770 का लेवल। अगर मार्केट में अगर यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करके अपसाइड की तरफ रैली करता है तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो बनेगा 58,000 का लेवल, है ना, 58,000 के लेवल, इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेवल बनेगा 58,001 या फिर 200 के लेवल्स कर लेते हैं। तो ये सारे लेवल्स हमारे क्या है, अपसाइड की तरफ के लिए है ना। अगर इस फीव रिट्रेसमेंट को हम लोग रिमूव कर दें तो देखिए मैं बताता हूँ, अगर मार्केट कल के दिन टाइम स्पेंड करके अपसाइड की तरफ खुलता है ना, अपसाइड की तरफ, तो ये पहला लेवल ये बनेगा 57,500 का लेवल। उसके बाद से मार्केट यहाँ पर भी टाइम स्पेंड करके अपसाइड की तरफ रैली करता है, तो एक अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ हम लोग किस लेवल तक होल्ड करेंगे, 57,770 का लेवल पर। अगर मार्केट यहाँ पर भी टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करके यहाँ पर भी एक बुलिश ग्रीन कैंडल बना दे तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा 58,000 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो लेवल है 58,200 का लेवल। अब हम लोग बात करते हैं मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ खुलता है यानी कि नीचे की तरफ, तो हम लोग नीचे की तरफ कौन से लेवल तक पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ के भी लेवल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाउन टू टॉप, है ना, डाउन टू टॉप।
अगर हम लोग देखिए पहला हमारा लेवल कौन सा निकल कर आ रहा है मार्केट में, ये वाला लेवल जो कि कौन सा लेवल है 56,000 का लेवल है। इसको हम लोग क्या करते हैं ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। मैं ग्रीन कलर से इसलिए डिनोट करता हूँ क्योंकि अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है सपोर्ट एरिया पड़ता है और सपोर्ट एरिया पर क्या रहते हैं बायर्स। तो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से ये पता चलेगा कि इस एरिया पे बायर्स हो और इस एरिया पे आते आते अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेंगे। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड बनेगा वो कौन सा बनेगा, नेक्स्ट जो लेवल बनेगा 55,650 का लेवल। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला लेवल बनेगा 55,300 का लेवल है ना। ये सारे लेवल्स किसके लिए, नीचे की तरफ के लिए लेवल से। तो ये सारे लेवल्स नीचे की तरफ के लिए और ये सारे रेड लाइन वाले लेवल्स अप साइड की तरफ के लिए। अगर हम लोग देखें, अगर इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन रिक्टेंगल लाइन से डिनोट करते हैं जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो देखिए बीचों बीच का लेवल से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बड़ा रैली किया, फिर मार्केट पुल बैक करके फिर अपसाइड की तरफ रैली कर रहा है। तो देखिए अगर साइडवेज मार्केट से आप कैसे बचना है, एक ऑप्शन बाहर को मैं बताता हूँ। ये जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन इसको और ये जो ब्लैक लाइन अपर वाला ब्लैक लाइन, इन दोनों के बीचों बीच में अगर मार्केट मूव करेगा तो समझ लीजिए मार्केट क्या ओवरऑल साइडवेज है। जब मार्केट इस अपर ब्लैक लाइन को ब्रेक करेगा और एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाए तो सारे ये लेवल्स हम लोग अपसाइड की तरफ कैप्चर करेंगे। अगर मार्केट ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइन है इसकी और ये जो डाउन साइड की तरफ ये जो ब्लैक लाइन इसके बीचों बीच में मार्केट मूव कर गया तो हम लोग समझे कि मार्केट साइडवेज में, और जब इसको ब्रेक करना शुरू करेगा मार्केट तब हम लोग सारे लेवल्स डाउन साइड की तरफ, ये सारे ग्रीन लेवल्स नीचे की तरफ को पकड़ के चलेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में क्या है, मार्केट जैसे अप साइड की तरफ रैली किया फिर पुल बैक, फिर अप साइड की तरफ किया फिर पुल बैक। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पुल बैक फिर यहाँ पर पुल बैक और ये जो मार्केट यहाँ से उठा हुआ है तो ये तीनों लेवल्स पे क्या हमारा निकल कर आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है जो कि ये ट्रेंड लाइन है ना। हो सकता है कल के दिन मार्केट अपसाइड की तरफ खुले फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आए फिर मार्केट यहाँ से बाएं, तो हम इस ट्रेंड लाइन पर हम लोग क्या करेंगे अपसाइड की तरफ रहेंगे। और जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तो सारे लेवल्स हमारे क्या रहेंगे, नीचे की तरफ। लेकिन कब, जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा फिर इसको ब्रेक कर देगा तो उसके बाद से मार्केट इस रेंज में मूव करेगा तो फिर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग डाउन साइड की तरफ लेवल्स निकालें। अगर इसे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चले तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सारे लेवल्स वही निकल कर आएंगे है ना। ये सारे अप साइड की तरफ और ये सारे डाउन साइड की तरफ। और ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो नीचे, और ट्रेंड लाइन पर अपना पकड़ बना के मार्केट चल रहा है तो अप साइड की तरफ, इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो ये सारे लेवल्स और नीचे की तरफ हम लोग, और साइडवेज मार्केट कैसे करता है हम लोग एक एक करके देख लिए मेरे प्यारे भाई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन चाहे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर मार्केट से रिलेटेड, आप जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जाहिर कीजिए। मैं जहाँ तक हो सकता है मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा। तब तक लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, बाय बाय।